एक महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर किसी जांच पड़ताल के लिए जा रही थी। दोपहर का समय था तो महिला दरोगा को भूख लगने लगती है, तो वो अपने ड्राइवर से कहती कि यहाँ पास में जो भी होटल हो वहीं खाना खाकर आगे चलेंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता तहकीकात में कितना समय लग जाए, शाम भी हो सकती है और मुझे भूख भी लगी है, तो आज हम खाना होटल पर ही खा लेंगे। तो वे महिला दरोगा जैसे ही होटल के अंदर दाखिल होती है तो वो क्या देखती है कि एक व्यक्ति झूठे बर्तनों को मांज रहा है और उन्हें धोकर साफ कर रहा है। अब जैसे ही उस व्यक्ति के चेहरे को महिला दरोगा देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, मानो उनके पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई हो, और आंखें भर आती हैं और वो वहीं ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दोस्तों, आखिर कौन था वो आदमी जो बर्तन धो रहा था और क्या रिश्ता था उस महिला दरोगा के साथ? आइए जानते हैं आज की इस दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी रांची जिले की है, जहाँ पर एक साधारण सा परिवार था जिसके अंदर सत्यम अपनी धर्मपत्नी कविता के साथ में रहता था। कविता का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कोई सरकारी अफसर बन जाऊं या किसी सरकारी पोस्ट या कोई अच्छी सी नौकरी पर लग जाए, जिससे कि हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो जाए। ऐसा कविता अपने दिमाग में सपने सोचा करती थी। लेकिन सत्यम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और 10,000 उसकी तनख्वाह मिलती थी। एक दिन कविता सत्यम से कह देती है कि देखो, मेरा सपना है कि मैं आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखूं, जिससे पढ़ लिख कर मुझे ज़रूर कोई ना कोई सरकारी नौकरी या कोई भी सरकारी पोस्ट को मैं हासिल कर लूंगी। सत्यम अपनी पत्नी कविता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। सत्यम भी उसकी बातों को टाल नहीं पाता और कह देता है कि ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, अगर आप पढ़ना ही चाहती हो तो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकती हो। मुझे 10,000 रुपये महीना की सैलरी मिलती है, जो कुछ भी खर्चा होने के बाद बचा करेंगे तुम्हारी पढ़ाई में लगा दूंगा, तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखना। सत्यम ने अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया लिखाया और कुछ समय बाद पुलिस विभाग में भर्तियां निकलती हैं। तो कविता भी काफ़ी तैयारी कर चुकी थी, तो वो भी पुलिस का फॉर्म भर देती है और उसका पेपर बहुत अच्छा जाता है और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। उसकी मेहनत और लगन आखिर रंग लाती है। सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की पोस्ट पर उसकी नियुक्ति हो जाती है। अब सत्यम और कविता दोनों बहुत ही खुश थे। कविता एक महिला दरोगा बन चुकी थी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। सत्यम और कविता दोनों ही अपने अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों को ये खुशखबरी दे देते हैं। अब जो भी रिश्तेदार घर आता तो कविता को बहुत मुबारकबाद देता, मुबारक हो, आप तो एक दरोगा बन गई हो। सभी रिश्तेदारी के लोग आते तो कविता को ही बधाई देते कि बधाई हो, आपकी सरकारी नौकरी लग गई है। सत्यम के भी जितने यार दोस्त रिश्तेदार, यहाँ तक कि पुलिस विभाग से भी बड़े बड़े अफसर उन्हें घर पर ही मुबारकबाद देने के लिए आते, तो सत्यम से पूछते कि मैडम जी कहाँ हैं? तो सत्यम बता देता कि मैडम अपने रूम में होंगी या बैठक में ही बैठी हुई होंगी। तो सभी लोग डायरेक्टली कविता के पास जाते और उन्हें सैल्यूट करके उन्हें बधाई देते। सत्यम को ये सब बातें अब नागवार गुजरने लगती हैं। वो सोचता है कि जो भी व्यक्ति आता है वो सीधा पहले मेरी पत्नी के पास ही जाता है, उसी से मिलता है और उसी को मुबारकबाद देता है। हर व्यक्ति उसी का गुणगान लगाए हुए है। मेरी तो कोई बात ही नहीं करता और ना ही मेरा कोई मान सम्मान करता है। मेरी इस घर में कोई इज्जत या वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अरे मैंने ही तो दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा जमा करके सारा पैसा खर्च किया है, उसे पढ़ाया लिखाया, तब जाकर उसने इस मुकाम को हासिल किया। लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरी बात करने को तैयार ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा। कुछ इस तरह की बातें सत्यम के दिल और दिमाग में बस जाती हैं और वो फैसला करता है कि मैं ऐसी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहूँगा जिसके सामने मेरी कोई इज्जत या हैसियत ही ना हो। सत्यम अपना अटल फैसला ले लेता है कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए और वो अपनी पत्नी पर झूठे सच्चे आरोप लगाकर उससे तलाक लेने की जिद पर अड़ जाता है। लेकिन कविता को कुछ समझ नहीं आ पाता। वो सत्यम से कहती है कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं और आप तो कितना प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, ये आपकी ही सफलता तो है जो मैं आज एक एसआई बनी हूँ। आप ही ने तो दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है, और अब जब मैं एक कामयाब हो चुकी हूँ तो आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, मुझसे तलाक लेने की बात कर रहे हो। सत्यम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कविता अपने पति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि आप मुझसे तलाक मत लो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत हो। मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल मत करिए, क्योंकि आपके बिना मेरा संसार अधूरा है। लेकिन सत्यम के सर पे तो भूत सवार था। वे कविता की कोई बात ही नहीं सुनता और कविता से डाइवोर्स आखिर ले लेता है। अब कविता अपने पति को छोड़कर चले जाने के बाद सदमे में पड़ जाती है
और सत्यम ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में एक कंपनी में फिर से जॉब करने लगता है। अब कविता भी खुद को संभालती है और सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन ये नौकरी तो मेरे पास है जो कि मेरे पति की ही बदौलत मुझे मिली है, और मैं हमेशा इस नौकरी को ईमानदारी से करूँगी, हमेशा अपना फ़र्ज़ अदा करूँगी और इस नौकरी पर कभी किसी तरीके की कोई आँच आने नहीं दूंगी। फिर कविता अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने लगती है। 2 साल के बाद कविता का ट्रांसफ़र हो जाता है और संयोग से उसका ट्रांसफ़र उसी शहर में हो जाता है जहाँ सत्यम जॉब करने के लिए आया हुआ था। तो दोस्तों, कविता एक दिन किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल के लिए जा रही थी। तो दोपहर का समय हो गया था तो उन्हें भूख लगती है। वे अपने सिपाही ड्राइवर से कहती है कि यहीं कहीं आसपास में कोई खाने का होटल होगा तो गाड़ी को रोक लेना, भूख लगी है, खाना खाकर ही आगे चलेंगे, क्योंकि पता नहीं तहकीकात में कितना समय लगेगा, शाम तक भी लौटना हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए पहले खाना खा लेते हैं। तो ड्राइवर थोड़ी आगे चलकर एक होटल के आगे गाड़ी को रोक देता है। कविता होटल के अंदर जाती है तो क्या देखती है कि उसका पति सत्यम, जिससे उसने 2 साल पहले तलाक हो गया था, वो इसी होटल में झूठे बर्तनों को साफ कर रहा था और उन्हें धो रहा था। अपने तलाकशुदा पति को इस स्थिति में देखकर कविता के तो मानो होश उड़ गए। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो आंखों में आंसू आने लगते हैं। अब जब सत्यम अपनी पत्नी को देखता है तो मारे शर्म के अपनी गर्दन को पैरों में दबा लेता है। वे वहीं एक जगह बैठा रहता है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वे वहाँ से खड़ा भी हो जाएं। तो कविता भी उसके पास आती है और उसके पास बैठकर रोने लगती है और अपने पति से कहती है कि जब आपने मुझसे तलाक लिया था तो आप एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब करते थे, आपको 10,000 रुपये महीना भी मिल रहे थे। अब तो तुम अकेले हो या तुमने किसी और दूसरी लड़की से शादी कर ली है। तो सत्यम भी जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने कोई शादी नहीं की कविता। तो कविता पूछती है कि तो फिर ऐसी क्या मजबूरी तुम्हारे आ गई थी, क्या दुविधा थी कि तुम इस होटल में बैठ के बर्तन को साफ करने का काम कर रहे हो, क्या मजबूरी थी, मुझे बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया। अपनी पत्नी के मुंह से ये बातें सुनकर सत्यम की आंखें भर आती हैं। वो रोने लगता है और बताता है कि मैं जिस कंपनी में पहले जॉब किया करता था वे शहर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस शहर में मुझे तुम्हारी याद सताया करती थी। तुम्हारे साथ मैंने उस शहर में बहुत हसीन पल बिताए थे, तो मुझसे वहाँ रहा नहीं गया और मैं यहाँ दूसरे शहर चला आया। यहाँ भी एक कंपनी में जॉब मिल गई थी, लेकिन कुछ दिन के बाद मेरे पैर में चोट लग गई और मैं छुट्टियाँ लेकर कंपनी में बाद में वापस नौकरी के लिए गया था। मुझे नौकरी पर नहीं रखा गया। मैं बहुत परेशान हो गया था और लौटकर अपने रूम आ गया था। कुछ दिनों रूम पर मैं फ्री में ही रहा। जो कुछ भी पैसा कमाया था सभी पैसे मैंने खर्च कर दिए, कभी दवाई में, कभी रूम खर्च में। लेकिन उसके बाद मैं दर दर के भटकता रहा, कोई नौकरी ना मिल पाई। एक एक पैसे के लिए मजबूर हो गया। पेट भर खाना खाने के लिए भी अब पैसे नहीं बचे थे। तो मैंने सोचा कि जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा और मुझे मजबूरी में इस होटल पर आना पड़ा। यहाँ आए तो मैनेजर से बात हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ तो सभी कामों पर लड़के लगे हुए हैं, कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम कर सको। हाँ, लेकिन एक काम है अगर तुम करना चाहो। यहाँ झूठे बर्तनों को साफ करने वाला कोई नहीं है। अगर तुम यहाँ पर ये काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें अभी से नौकरी पर रख सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो फिलहाल बर्तन ही मांज लेते हैं, और तभी से मैं बर्तनों को साफ कर करके अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ। और उतना कहकर वे फूट फूट कर रोने लगता है। तो कविता उससे कहती है कि कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि तुम मुझसे तलाक मत लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और तुमने मुझसे तलाक लेकर ही माने। मगर मैं तुमसे दरोगा बनने से पहले भी इतना ही प्रेम करती थी जितना कि दरोगा बनने के बाद कर रही थी। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं कई दिनों तक सपने में पड़ी रही, लेकिन तुम एक बार भी मेरे पास लौट कर नहीं आए और ना आज तक मुझसे कभी संपर्क करने की कोशिश की। खैर, जो हो गया सो हो गया, ये सब छोड़ो। लेकिन मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि तुमने मुझसे तलाक लिया क्यों था। क्या गलती थी मेरी जो तुमने इतनी बड़ी सज़ा दी मुझे। तो सत्यम बताता है कि जब तुम दरोगा बनी थी तो जो कोई भी तुमसे मिलने के लिए आता तुम्हें ही बधाई देने के लिए आता, वे सिर्फ तुम्हें ही मान सम्मान देता, तुम्हें ही मुबारकबाद देता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा था। ये सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये बात सत्यम के मुंह से सुनकर कविता कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। अगर आपको यही लग रहा था कि तुम्हारी इससे इज्जत कम हो रही है तो आपसे मुझसे एक बार कह देते, मैं तुम्हारी खातिर ये नौकरी छोड़ देती, लेकिन आपको खुद से कभी जुदा ना होने देती। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि पहले करती थी। सत्यम, अब तुम बर्तन को मांजने का काम बंद करो, और अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बार फिर से मैं आपके ही साथ रहना चाहती हूँ। मुझे फिर से अपना लो सत्यम। और वो उसके गले लगकर रोने लगती है। तो सत्यम भी अपनी पत्नी से कहता है कि
अब आप मेरे साथ कैसे रह सकती हो, क्योंकि मैं तो अब आपके काबिल ही नहीं हूँ। तो कविता कहती है कि आप मेरे काबिल पहले भी थे और आज भी हो, लेकिन आपकी गलतफहमी और गलत सोच की वजह से हम दोनों बिछड़ गए थे। मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, फिर से हमारे खुशहाल जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन सत्यम अभी भी अपने किए हुए काम पे बहुत शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन तब भी कविता उसे बहुत प्यार मोहब्बत से समझाती है और उसे गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आती है। ये दोनों फिर से दोबारा शादी करते हैं। एक बार फिर से कविता अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सत्यम की सोच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।